जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर 15 मैथ प्रोबेबिलिटी आज हम लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना या फिर संभावित वैल्यू। जो हम लोग अनुमान लगाते हैं उसे ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का यूज हम लोग हर दिन किसी ना किसी रूप में करते ही हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर दो है, दो ही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे दो ले लेते हैं। मान लेते हैं ये येलो है, ये रेड है। इसमें हम आपको चूज करने के लिए दें कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए, तो आप क्या चूज कीजिएगा? आप सपोज कर लीजिए कि आप येलो चूज कर लिए, तो येलो चूज कर लिए तो ये निकल गया। तो यहाँ पे टोटल कितना है? वैल्यू दो है। दो में से एक आप सेलेक्ट कर रहे हैं येलो, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगता है जो कि यहाँ पे है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जैसे कि आप ये दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिए, तो आप ये ले गए कि आपका पीला आ गया, चाहे इसमें और कलर्स होते तो बोल सकते थे, या फिर आपका रेड हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, आने की संभावना तो दोनों है, कोई भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम आपको बोलें कि आप इसका सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा, तो आप एक बार सेलेक्ट इसको कर लिए, एक बार जब हाथ लगाए तो इसको सेलेक्ट कर लिए। तो संभावना दोनों में से एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा दो, टू। इसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, घटना। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? घटना ही बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, घटना होने की संभावना। तो ये क्या हो जाएगा? टू, टू हो गया टोटल। अब इसमें आप एक सेलेक्ट किए, एक सेलेक्ट के लिए यहाँ आगे आप तो एक सेलेक्ट कर लिए, पर एक जो सेलेक्ट नहीं किए उसका क्या? वो भी तो कहीं ना कहीं होगा। मतलब कि 1/2 ये तो आपका हुआ, पर ये 1/2 नहीं भी तो होगा कि आपने इसको नहीं सेलेक्ट किया। इसकी संभावना है कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये दो थे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम टू था। आप एक सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ आपका एक हो गया, ये येलो वाला। पर यहाँ पे आप येलो नहीं सेलेक्ट किए, तो येलो नहीं सेलेक्ट करने के लिए टोटल तो टू था, उसमें आप एक सेलेक्ट नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी जो है ना, हमेशा या तो जीरो होगा, या तो लेस देन इक्वल टू इवेंट का होगा, या प्रोबेबिलिटी जो लेना है ले सकते हैं, और ये वन के बराबर होगा। ना वन से कभी बड़ा हो सकता है, ना जीरो से कभी छोटा हो सकता है। अगर ये दोनों पेंसिल हम हटा देते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या सिलेक्ट कीजिएगा? कुछ नहीं। कुछ सेलेक्ट कर पाइएगा? नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये दो पेंसिल रख लेते हैं, तो आप एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो दोनों की पर्याप्तता आने की क्या है संभावना? एक बार इसको निकालिए, एक बार इसको निकालिएगा। तो यहाँ पे जो निकला है 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा वैल्यू हमारा? वन ही आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग आता है, तो हम लोग उसको डिवाइड करके देखेंगे तो उसका वैल्यू वन से हमेशा लेस ही होगा, वन से हमेशा कम होगा और जीरो से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास चार पेंसिल है, तो हमारी संभावनाएं तो बढ़ गई कि अब ये चारों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है,
हम आपको सेलेक्ट करने के लिए बोले, आप ग्रीन सेलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। अब इन इनमें से आपने ग्रीन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ग्रीन सेलेक्ट किया तो मतलब आप ग्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ग्रीन सेलेक्ट किए हैं तो आप ये सेलेक्ट नहीं किए, तब ना इसको सेलेक्ट किए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने ऑरेंज येलो रेड को सेलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब कि टोटल 4 कलर है, आप इन तीनों में से इनको सेलेक्ट नहीं किए, तो आप ग्रीन को सेलेक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रीन सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 1/4 = 1 हो गया। फिर मान लेते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है, तो हम 4 बार इवेंट्स करेंगे, एक बार ये आ गया, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये भी आ चुका है। फिर इसको लिए आप, तो फिर 4/1 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो 4/1 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो 4/1 हो जाएगा। इन सबको ऐड कीजिएगा तो 1 ही आएगा वैल्यू, ठीक है, 1 आएगा। या फिर डायरेक्ट देखिए इसको 1 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इवेंट है हमारा, जो श्योर इवेंट जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 से ना ज़्यादा हो सकता है, ना 0 से कभी कम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे होंगे, हम लोग इसको आज डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। Probability of an event E plus probability of the event not E. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि probability of an event E plus probability of the event not E होने का और probability नहीं होने का संभावना क्या है, 1 ही है। जैसे अभी हम जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि 2 कलर है, ठीक है, ऑरेंज और येलो, हम आपको बोले एक सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो कर रहे हैं टोटल 2 है, तो 2 ले लिए, ठीक है, और इसमें आपने येलो सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब येलो तो आप सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं किए यहाँ पे आपका प्लस में है एडिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, जो नहीं होना, जो प्रोबेबिलिटी नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे इनडायरेक्ट वे से कि हम लोग ऑरेंज सेलेक्ट नहीं किए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल 2 इवेंट्स है और हम लोग ऑरेंज को सेलेक्ट नहीं किए, तो यहाँ पे ऑरेंज को सेलेक्ट नहीं किए, ये नॉट वाला है। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2/2 आएगा, कट के कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The probability of an event that cannot be happen is, the probability of an event that cannot happen is 0। 0 कहने का सेंस में है कि कोई भी संभावना 0 तक ही हो सकता है, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि ये 2 पेंसिल है, ये 3 पेंसिल है, इसको अगला हम लोग हटा देते हैं,
तो इसमें संभावना होने की क्या है? कोई संभावना है इसमें? अब जब पेंसिल ही नहीं है तो होने की कोई संभावना है? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस जो संभावना है इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द probability of an event that is certain to happen is, जो probability है, the probability of an event that is certain to happen is, यहाँ पे जो हम बता रहे थे आप लोगों को कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ये जो इवेंट हमारा हो रहा है ये कितना हो सकता है? ये 1 हो सकता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टेन लिखा हुआ है कि जो होने की संभावना है, जो सर्टेन है, उसे हम लोग, जो हो सकता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर हम लोग श्योर बोल सकते हैं इसको, या फिर सर्टेन, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The sum of probability of all elementary events of an experiment is dash। हम यहाँ पे आपको ये बता चुके हैं कि जितने भी इवेंट्स है, जितने भी इवेंट्स 1 2 3 1 2 3 4, अगर ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा टोटल 8 पेंसिल हो, टोटल 8 पेंसिल हो, तो 8 पेंसिल है तो सबकी ब्लैक आने की संभावना 1/8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लैक आने की संभावना 1/8 हो जाएगा। ब्लू आने की संभावना 1/8 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक को करने के लिए हर बार हमको थैले में हाथ डालना होगा। इसको करने के लिए हर कलर को निकालने के लिए हमको 8 बार हाथ डालना होगा। एक बार में एक ही कलर निकलेगा। तो हम लोग टोटल 8 बार 8 टाइम्स ट्राई करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल जो प्रायिकता है इसी तरह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 बाय, जैसे ये टोटल 8 है, यहाँ 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4। इसका कहने का मतलब है एक बार तो येलो लेके आएंगे 1/4, फिर एक बार रेड लेके आएंगे 1/4, फिर 1/4, फिर ऑरेंज लेके जाएंगे 1/4। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये ऊपर भी 4 हो जाएगा। 4 4 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो समझ में आ गया कि 1 कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं कि द प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 से छोटा हो नहीं सकता है कभी, और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1 कोई भी संभावना कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 40 पेन है, ठीक है, 40 पेन है। अब हम हर पेन को निकालने के लिए हाथ डालेंगे, हर बार एक ही पेन लेके निकालना है, ठीक है। तो 1/40 हो जाएगा। फिर एक बार पेन डालेंगे 40 हो जाएगा, फिर एक बार डालेंगे 40 हो जाएगा, फिर एक बार डालेंगे 40 हो जाएगा। ऐसे ही 40 टाइम्स चलते जाएगा तो लास्ट में पीछे का वैल्यू है वो
वन ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। आगे आगे का क्वेश्चन आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।